नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। सीरिया की सत्ता पर विद्रोही गुटों का कब्जा है। विद्रोहियों के कब्जे के बावजूद जगह जगह विस्फोट हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, सरकारी इमारतें जलाई जा रही है, लूटपाट की जा रही है। इस बीच सीरिया से भारत ने 75 भारतीय नागरिकों को निकाला। विदेश मंत्रालय के अनुसार सुरक्षा स्थिति के आकलन के बाद दमिश्क और बैरूत स्थित भारतीय दूतावासों की ओर से इस अभियान का समन्वय किया गया। विदेश मंत्रालय ने देर रात जारी बयान में कहा कि भारत सरकार ने सीरिया में हाल ही में हुए घटनाक्रम के बाद आज 75 नागरिकों को वहां से निकाल लिया है। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि सभी निकाले गए लोग सुरक्षित रूप से लेबनान पहुंच गए हैं और वे उपलब्ध कमर्शियल फ्लाइट से भारत लौटेंगे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि निकाले गए लोगों में जम्मू कश्मीर के 44 जायरीन शामिल हैं जो सईदा जैनब में फंसे हुए थे। सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से लेबनान पहुंच गए हैं और वे उपलब्ध कमर्शियल फ्लाइट से भारत लौटेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। विदेश मंत्रालय ने सलाह दी है कि सीरिया में रह रहे भारतीय नागरिकों को दमिश्क में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रखेगी। सीरिया की सत्ता पर अब हयात तहरीर अल शाम का कब्जा है। विद्रोहियों के हाथ में कमान आ चुकी है। हालात खौफनाक हैं। आपको बता दें, HTS के लगा के बशर अल असद सरकार और सेना से जुड़े लोगों को ढूंढ रही है। आपको ये भी बता दें कि HTS का खौफ इस कदर है कि अब खुद लड़ाके और असद सेना के सैनिक सरेंडर कर रहे हैं। घुटनों के बल बैठकर सैनिकों ने विद्रोहियों का साथ देने का ऐलान कर दिया है। HTS चीफ मोहम्मद अल गोलानी ने कहा है कि जो भी अधिकारी कर्मचारी सीरिया के लोगों के साथ अत्याचार में शामिल रहा है, उनकी एक लिस्ट बनाई जा रही है। इनके बारे में जो भी सूचना देगा उसे इनाम दिया जाएगा। गोलानी ने यह भी कहा है कि हम ऐसे लोगों को बख्शेंगे नहीं, खौफनाक सजा देंगे, जिसका ट्रेलर असद के भतीजे को देकर दिया गया है।